वेलकम टू बूस्ट ISPCS। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 5 यूपीपीसीएस का। और इसमें सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। टोटल 9 पार्ट्स में है राकेश सरस्वती की बुक। और उसमें पार्ट वन में हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। आपके सिलेबस में केवल यही इतना पार्ट दिया है कि ये सिलेबस है, बट उसके अंदर ये सारे चैप्टर आएंगे। ओके। और आज हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो उत्तर प्रदेश, एंशिएंट हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये टॉपिक रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 1 में क्या है, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। और इसमें चैप्टर 1 आता है उत्तर प्रदेश, एंशिएंट हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके। तो देखिए, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं पहले। इसमें क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज इंटरवेंड विद इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द एंशिएंट टेक्स्ट। दिस रीजन वाज प्रोफाउंडली फाउंड नोन एज द मध्य देश, मिडिल कंट्री। ओके, इसको मिडिल कंट्री, मध्य देश के नाम से जानते थे। और एंशिएंट सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं बेसिकली। देन ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल डिवीजन क्या है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इन दिस रीजन इज स्प्लिट इनटू स्टोन एज एंड मेटल एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसमें किसमें, एक स्टोन एज और एक मेटल एज। ओके, हम केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी। देन डिटेल्ड हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन क्या है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में ओरिजिन ऑफ मतलब कहाँ से कहाँ है। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, origin of humans to 300 BC, 3000 BC sorry, then corresponding primarily to the Stone Age. then proto-historic period कब से कब तक है, 3000 BC to 600 BC। ये क्या इंक्लूड करेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और वैदिक एज। मतलब ये जो टाइम पीरियड है प्रोटो वाला, वो इंडस और वैदिक, ये दोनों टाइम पीरियड को इंक्लूड करेगा। ओके। देन हिस्टोरिकल पीरियड 600 BC टू ऑनवर्ड है। ये क्या होगा, इसमें बिगिंस फॉर्मली विद द एडवेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। बेसिकली मौर्यन एम्पायर और जो भी और भी कई सारे छोटे छोटे एम्पायर थे, उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हम इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हम उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये स्टोन एज बोला जाता है। सबसे पहले देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एक उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए। आप नो डाउट थोड़ा कम अच्छा बना पाओगे, लेकिन कोशिश करिए बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक साइट्स को आप उस मैप में दिखाइए। नो डाउट आप एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो नहीं दिखा सकते हो, लेकिन लगभग उस जोन को दिखा सकते हो। जैसे इसमें ये सोहगौदा गोरखपुर, ये गोरखपुर जोन है, आपने गोरखपुर जोन में दिखा दिया सोहगौदा। ठीक इसी तरीके से चकिया वाराणसी जोन में है। देन लखनिया दारी मिर्ज़ापुर में है। बेलन वैली मिर्ज़ापुर में है। रॉक शेल्टर्स सोनभद्र में है। ओके, आपको बेसिक ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप दूसरों के कंपेयर में लगभग 0.5 to 1 मार्क्स एक्स्ट्रा पा जाओगे। ये बहुत बड़ा एज है। अगर ऐसे आपने 20 क्वेश्चन में कर लिया 0.5, तो आपके 10 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, और जो कि एक मतलब ऐसी एज है जो आपको अच्छी रैंक दिला देगी। ओके। अच्छा, एक और पॉइंट, अब जैसे आ गया तो हम देखते हैं पहले क्या है। पहले लाइफ स्टाइल देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस आर completely nomadic and savage and dwelling in the natural caves along river banks, subsisting entirely on hunting and food gathering. ओके। देन की आर्कोलॉजिकल साइट क्या है। अब देखो, हमें आर्कोलॉजिकल साइट के बारे में तो बताना है कि वही कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं। सबसे पहले बेलन वैली। बेलन वैली को बेलन घाटी बोलते हैं, घाटी हिंदी में बोलते हैं। ये सोनभद्र प्रयागराज वाले एरिया में है। ए प्रीमियर साइट originating in the Sonbhadra, where remains of all 3 Paleolithic phases, lower, middle, upper, have been unearthed, excavated under the Professor J.R. Sharma of the Allahabad University. इनका नाम याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में ही पूछा सकता है। पहला क्या, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि बेलन वैली किस जोन में है, तो सोनभद्र और प्रयागराज वाले जोन में है, मतलब उत्तर प्रदेश के इस वाले एरिया में है। और इसको प्रोफेसर J.R. शर्मा ने डिस्कवर किया था, एक्सकेवेट किया था। देन लोहादा नुल्ला बेलन वैली, ठीक है, ये बेलन वैली का पार्ट है, ठीक है। ये कहाँ पे, यील्डेड ए वर्ल्ड फेमस यूनिक बोन मेड स्टैचू ऑफ द मदर गॉडेस एंड एस्थेटिक मास्टरपीस ऑफ अनमैच्ड एल्सवेयर इन द इंडिया। देन अदर साइड क्या है, पैलियोलिथिक रिमेन्स हैव आल्सो बीन एक्सकेवेटेड इन सिंगरौली वैली, जो कि सोनभद्र में है। देन चकिया रीजन, जो कि वाराणसी में है। अब देखो टूल क्या है, इसमें टूल इवोल्यूशन क्या है। इनिशियल वेपन वर फैशन्ड from the rugged quartzite rock, transitioning over the time into finer flake tools composed of shiny jasper chert. ओके, ये सारी चीज़ें हैं। ओके। देन आते हैं मेसोलिथिक। इसी में
अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे, आपको बताया था ना, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में, इसमें पैलियोलिथिक पढ़ लिया। अब हम मीजोलिथिक पढ़ेंगे। मीजोलिथिक कब से कब तक है? 10,000 BC से 6,000 BC। ओके, ये आपका मीजोलिथिक है। अब देखिए मीजोलिथिक में क्या क्या है, प्रोमिनेंट साइट कहाँ पे है? सराय नहरराय, महदहा, दमदमा, आल प्रेजेंट इन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक आपका प्रयागराज और ये लखनऊ के बीच में पड़ता है। प्रयागराज और लखनऊ के बीच में आपको प्रतापगढ़, रायबरेली वाले जोन पड़ेंगे, सुल्तानपुर, अमेठी, तो उसी में प्रतापगढ़ है। ओके, तो इनमें तीनों साइड जैसे महदहा, दमदमा, सराय नहरराय, ये तीनों प्रतापगढ़ में हैं। देन बेलन वैली आपने ऑलरेडी पढ़ा, मिर्जापुर और प्रयागराज वाले एरिया में है। देन चौपानी मांडो, चौपानी मांडो आपका प्रयागराज में है। ओके, देन सराय नहरराय के बारे में बोला जा रहा है, एक्सकेवेशन रिवील्ड अर्ली फ्लोर्स ऑफ हट ड्वेलिंग, टेम्परेरी सेटलमेंट, पिट अर्थ एंड बरियल ग्राउंड्स। डेड बॉडीज वेर बरीड विद देयर हेड पॉइंटिंग टू द वेस्ट एंड फीट टू द ईस्ट। मतलब बॉडी हेड उनका वेस्ट में है और बॉडी फीट उनका ईस्ट में है। इट आल्सो कंटेन्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन वारफेयर आर एक्सटर्नल अटैक्स। ओके, देन महदहा, नोटेबल फॉर ग्रेव्स ऑफ द कपल्स बरीड टुगेदर alongside micro stone tools and unique ornaments crafted out of the animals' bones and arrowheads. Then Damdama, excavation brought to light a total 41 burial places, including multiple double burials. Then Lekhaiya, Allahabad के पास में, a rock shelter entombed with maximum number of 17 skeletons. Okay, तो ये डिटेल है। देन आते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज कब से कब तक है? 6000 BC टू 1000 BC। ओके, इसमें की साइट्स कौन कौन सी हैं? कोल्डिहवा, जो कि बेलन वैली प्रयागराज, अभी आप मैप में देख सकते हैं बेलन वैली यहाँ पे है, इस वाले एरिया में कोल्डिहवा। देन महगदा, पंचोज, देन लहुदा देव, इस संत कबीर नगर वाले एरिया में है। ओके, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इसमें बताता है कि जैसे लहुदा देव इज नाउ globally recognized as the oldest evidence of the agriculture and grain cultivation in the entire Indian subcontinent. This safely predates Mehergarh, जो कि भी पाकिस्तान में है, which was previously considered the oldest. Signs of systematically cultivated rice, unbaked bricks, straw and hay huts are prominent feature of these Neolithic settlement. Then आते हैं इसमें अगला, एंशियंट पोटरी कल्चर ऑफ द उत्तर प्रदेश। देखो क्या है, अभी जैसे अब आपने पढ़ लिया तो आपको जो एग्जाम में लिखना है ना, प्रोमिनेंट उनके फीचर लिखने हैं। तो हम अब अगला पढ़ेंगे प्रोमिनेंट फीचर में पोटरी कल्चर। ठीक है, पोटरी कल्चर में क्या है? OCP, जिसको बोलते हैं ओकर कलर्ड पोटरी। इसका टाइमलाइन क्या है? तो 2000 BC टू 1500 BC। ये कहाँ कहाँ पे है? बिसौली, बदायूं, ठीक है, बुदाऊं, राजपुर, परसू, मायापुर, अतराजीखेड़ा, हस्तिनापुर, देन अचीचात्रा, बिठूर। इसके बाद इनका फीचर क्या है? की फीचर स्क्वायर हैं, सर्कुलर हाउसेस ऑफ द ब्रिक्स, स्ट्रक्चर कोटेड विद मड। ओके, देन BRW आता है, ब्लैक एंड रेड पोटरी, काफ़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि हड़प्पन रीजन की है। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है कि भाई हड़प्पन की पोटरी का किस टाइप की है, तो BRW टाइप की है। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये क्या है? अतराजीखेड़ा, अहिछत्रा, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर। ये एसोसिएटेड विद द अर्ली ब्रॉन्ज कॉपर मेटल कल्चर। देन पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, ये वैदिक एज की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप BRW याद रखिएगा, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसके आसपास की है BRW वाली। अगेन देखो जो पोट्री मिलेंगी लगभग वही रीजन है, अहिछत्रा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अतराजीखेड़ा, जखेरा, मथुरा। हाईली सोफिस्टिकेटेड मार्क्स द एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस। देन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, ये उसके बाद काफ़ी BRW के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये लेटर वैदिक और मॉडर्न पीरियड की पोटरी है। अगेन अहिछत्रा, हस्तिनापुर, अतराजीखेड़ा, कौशाम्बी और श्रावस्ती इस एरिया में मिली है। देन ब्रिलियंट ग्लोसली फिनिश रिप्रेजेंट एन इरा ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। अच्छा एक बात समझिए, जो इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि ये जो पर्टिकुलर पोटरी किस एज में फेमस थी। तो हड़प्पन एज में BRW, NBPW आपका वैदिक या मॉडर्न एज में। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। देन आते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन में ये करेक्टराइज बाय द डॉन ऑफ द मेटल यूज, कॉपर
followed by the bronze. Then eastern frontier, absolute easternmost frontier of the Indus Valley civilization is located in the आलमगीरपुर. कहाँ पे? आलमगीरपुर में लोकेटेड है. ओके, ईस्टर्न मोस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, तो वही बात है, आलमगीरपुर वाला ये ऊपर वाला एरिया है. देन अभी देखो ये जो एरिया दिखा रखा है इसको आप देखते हैं. पहले एक बार हम सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. जैसे पहले आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ. मेरठ कहाँ है? ऊपर साइड है. ये आलमगीरपुर मेरठ वाला है. ठीक है. अब देखो अगर आपके पास आ गया कि भाई आपको हिस्टोरिकल ये मेजर हड़प्पन साइट यूपी की बतानी है, तो आप ये सारी साइटें लिखेंगे, उनके बारे में दो लाइन लिखेंगे, बस दो लाइन लिख, क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा लिखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा. जैसे लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हिंडन रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर. देन क्रोनोलॉजिकल स्पैन रेंजेस फ्रॉम 3300 to 1300 BC. देन लोकली रिफर टू एज द परशुराम का टीला, डिस्कवर्ड बाय द यज्ञ दत्त शर्मा इन 1958. किसने किया? प्रीलिम्स लाइक क्वेश्चन क्या है? परशुराम का टीला किसको बोलते हैं, और उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर यज्ञ दत्त शर्मा ने किया है, और परशुराम टीला इसी आलमगीरपुर वाले एरिया को बोलते हैं. देन मेजर फाइंडिंग इंक्लूड्स पोट्री, पोट्री बिल्कुल कॉमन है. ठीक है. उसके बाद BRW टाइप की होगी, आप बता ही दोगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि हड़प्पन में BRW टाइप की पोट्री मिली है. विद ए यूनिक बस्ट्रोफेडॉन स्टाइल, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, टेराकोटा टॉयज, डिपिक्शन ऑफ द पीकॉक एंड स्क्वेल्स आर ऑन क्ले अटेंसिल्स. देन हुलास, हुलास सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का है. सिचुएटेड ऑन द यमुना बैंक्स, स्पैनिंग अर्ली टू लेट हड़प्पन फेजेस. इल्डेड कॉपर टूल्स, टॉय कार्ड्स, डेफिनेटिव एग्रीकल्चर एविडेंस ऑफ द फार्मिंग ग्राम, पीस, रागी एंड बार्ले. देन मांडी विलेज में मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़े गए. देन लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द यमुना, कहाँ पे? मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और यमुना के किनारे. रिनाउंड फॉर रिच होड ऑफ द हड़प्पन ट्रेजर इंक्लूडिंग यूनिक कॉपर वेसल्स, गोल्ड बीड्स, गोल्ड बेल्ट, देखो गोल्ड बेल्ट हर जगह नहीं है लेकिन मांडी में है, एंड हलो हेडेड वैरायटी ऑफ द ज्वेलरी. ओके. देन बड़गांव जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड ऑन द मस्कारा रिवर. ओके, क्लासिफाइड एज ए लेट पोस्ट हड़प्पन साइट शोइंग कल्चरल ट्रांजिशन इनटू द अर्ली वैदिक फेज थ्रू द OCP. ओके. देन सनौली जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, इसको डॉक्टर DV शर्मा ने डिस्कवर किया. हाउसेस ए मैसिव हड़प्पन पीरियड स्कीमेट्री विद स्ट्रक्चर्ड बरियल कंपेरेबल टू मेजर साइट लाइक कालीबंगन एंड धौलावीरा. ओके. देन भातपुरा एंड मानपुरा, भातपुरा मानपुरा कहाँ पे? बुलंदशहर. ये देन वेस्टर्न यूपी सेटलमेंट यील्डेड क्लासिक हड़प्पन पोट्री एंड टेराकोटा फिगराइंस. उसके बाद मैप में देख लीजिए. मैप में अगर आपको पता है कि भाई ये सारे आपके जो वेस्टर्न यूपी में है और वेस्टर्न यूपी का भी वो नॉर्थन वाला एरिया, देन आप आसानी से इसको कर सकते हो. जैसे आलमगीरपुर मेरठ में है, मांडी आपका मुजफ्फरनगर, बड़गांव आपका सहारनपुर, हुलास आपका सहारनपुर में, सनौली बागपत और सोथी बागपत. ठीक है. इसके अलावा कुछ आपको छूट तो नहीं गया? भातपुरा और मानपुरा, भातपुरा मानपुरा बुलंदशहर, बुलंदशहर भी यहीं पे है आसपास, ये बुलंदशहर है. इसको आप ऐसे कर सकते हो, भातपुरा एंड मालपुरा. ओके, भातपुरा एंड मालपुरा यहाँ पे आपके आ जाएगा. उसके बाद आते हैं यहाँ पे द हिस्टोरिकल पीरियड एंड द वैदिक एज. अब इसमें देखते हैं, देखो हिस्टोरिकल पीरियड और वैदिक एज में क्या फेमस है थोड़ा देख लेते हैं. आयरन कैटलिस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन लेड टू द रैपिड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड सिविलाइजेशन प्रोग्रेस. देन ज्योग्राफिकल शिफ्ट में क्या है? द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड वाज सेंटर्ड अराउंड द सप्त सिंधु 7 रिवर्स. ठीक है. हाउएवर ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड द आर्यंस एक्सपेंडेड ईस्ट इनटू द गंगा यमुना दोआब, द हिमालयन, विंध्यास, कॉलिंग दिस लैंड मध्य देश, जो कि अभी आप उत्तर प्रदेश है, इसी को मतलब बेसिकली मध्य देश वाला एरिया बोलते थे. ओके. क्योंकि ये मतलब पहले क्या था कि जो ऋग्वैदिक एरिया में जो सप्त सिंधु उसके आसपास थे, जो पंजाब वाला एरिया है इसके आसपास थे, उसके बाद ये गंगा यमुना दोआब साइड आ गए. ओके. अब देखते हैं इसमें मेजर लेटर वैदिक किंगडम ऑफ यूपी. अब मेजर लेटर वैदिक किंगडम कौन कौन सी है? एक कुरु जो कि स्ट्रेडल द रीजन फ्रॉम द मेरठ टू दिल्ली एंड हरियाणा विद इट्स कैपिटल एट असानदीवत जो कि हस्तिनापुर है, मतलब इसका एंशियंट नाम है असानदीवत. देन चंदोग्या उपनिषद एक्सप्लिसिटली प्रेजेस इट्स मोनार्क किंग
उदाला का अरूनी। देन पांचाल किंगडम स्प्रेड अक्रॉस द मॉडर्न डे कानपुर, बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद। इट्स कैपिटल इज काम्पिल्य, जो कि अहिछत्रा जिसको भी बोलते हैं, जैसे हमने कई सारे नाम पढ़ा ना, अहिछत्रा में पोटरी मिली है, वो यही चीज़ है। देन किंग प्रवाहाना जवाली वाज रिनाउंड फिलोसफर किंग ऑफ दिस रीजन। देन काशी किंगडम centered around the Varanasi. It was major hub of the learning and trade. Its famous later Vedic ruler was Ajatasattu. Then literary connection. Puranic lore states that entire Mahabharata epic was first recited in the UP before assembly of the 60,000 Isages. Okay. देन आते हैं महाजनपदा पीरियड। ये महाजनपदा पीरियड किस सेंचुरी का है? 6th सेंचुरी BC का है। ओके, अभी इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे वो चीज़। अभी पहले एक बार हम इसके बारे में बेसिक पढ़ ले रहे हैं। ओके, देन एज ऑफ द ग्रेट स्टेट्स, द पोस्ट वैदिक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द 16 महाजनपदा एज रिकॉर्डेड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाया एंड द जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। अब देखो बेसिक क्या है, जो महाजनपदा का ये एज ऑफ द ग्रेट स्टेट है, इसको किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है? अंगुतारा निकाया और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। एग्जाम में दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, तो अंगुतारा निकाया बुद्धिस्ट है और जैन का है भगवती सूत्र। तो ये मैच में भी आ सकता है, डायरेक्टली भी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन यूपीज डोमिनेंस आउट ऑफ द 16 महाजनपदास 16 महाजनपदास 8 वेर लोकेटेड विद इन द मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश। कितनी बड़ी बात है कि एंशियंट के 16 में से 8 उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में हैं। ओके, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइज ऑफ द महाजनपदास। अब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई जो महाजनपदा थे वो उत्तर प्रदेश या जो नॉर्दर्न एरिया था इसी में क्यों डेवलप हुए, उसका रीजन। तो आपको 5-6 पॉइंट लिखने, जैसे जोग्राफिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन, सोशियो रिलीजियस रीजन, इंटेलेक्चुअल कल्चर रीजन, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल रीजन। ये आपके मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो जोग्राफिकल रीजन क्या है? बेसिक आप सब समझ लो, जैसे फर्टाइल प्लेन होगा, रिवर सिस्टम होगा जो कि एग्रीकल्चर और सेटलमेंट को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक रीजन क्या है? आयरन टूल्स हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं जो कि प्रमोट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को। पॉलिटिकल रीजन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड रूलर हैं। देन स्टेट एक्सपेंशन इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी रीजन के एक्सपेंशन या फिर आगे स्टेबल रहने के लिए। देन सोशियो रिलीजियस रीजन क्या है? ब्राह्मणिज्म एंड न्यू रिलीजियस इन्फ्लुएंस्ड सोशल डिसिप्लिन एंड मॉरल ऑर्डर। देन एजुकेशनल सेंटर एंड लिटरेचर प्रमोटेड इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। देन हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल रीजन क्या है? मर्जिंग ऑफ ट्राइब्स एंड एग्रीकल्चरल लाइफ लेड टू सोशल स्टेबिलिटी। ओके, देन आते हैं, देखो जो 16 महाजनपद थे 16 में से 8 आपके उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ओके, तो इस 8 को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो 8 महाजनपद है उसमें सबसे पहले कोसल है, ठीक है। कैपिटल इसकी श्रावस्ती है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द इरावती रिवर। किंग महाकोसला मैरिड हिज डॉटर महाकोसला देवी टू बिम्बिसार ऑफ द मगध, प्रेजेंटिंग काशी एज ए डाउरी। हिज सक्सेसर प्रसन्नजीत वाज ए कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ द गौतम बुद्ध। देन काशी कैपिटल ऑफ द वाराणसी, फेमस फॉर टेक्सटाइल स्पिरिचुअल लर्निंग। इट्स प्रोलॉन्ग्ड वार विद द नेबरिंग कोसल किंगडम। देन आता है वत्सा, कैपिटल इसकी कौसाम्बी है, लोकेटेड नियर मॉडर्न प्रयागराज। इट्स फेमस रूलर वाज उदयन एंड आर्डेंट पैटर्न ऑफ द बुद्धिज्म। देन माला, कैपिटल इसकी क्या है? कुशीनारा या पावा, ए पावरफुल कॉन्फेडरेसी लोकेटेड इन द कुशीनगर एंड देवरिया। देन चेदी, इसकी कैपिटल क्या है? सुक्तिमती, लोकेटेड इन मॉडर्न बुंदेलखंड रीजन। देन सूरसेना, इसकी कैपिटल मथुरा है, सिचुएटेड अलॉन्ग द यमुना। ग्रीक टेक्स्ट रिकॉर्ड देम एज ए सौदा सिनोई। देन कुरु, इसकी कैपिटल है इनकम्पोज्ड द मेरठ एंड दिल्ली रीजन। कैपिटल इसकी इंद्रप्रस्थ है कुरु की, आपको पता ही है, महाभारत वाले में आता है ना इंद्रप्रस्थ। देन पांचाला, इसकी कैपिटल काम्पिल्य या अहिछत्रा है। एक कवर करता है रोहिलखंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूपी। ओके, अब यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि मतलब ये जो कैपिटल है इनको टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है, जो यहाँ डिटेल है लगभग वही है, बस इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके दे दिया गया। मैं आपको सदा पढ़ा चुका हूँ। जैसे माला की कैपिटल कुशीनगर देवरिया वाले रीजन में पड़ता है,
ठीक है। और उसके बाद लोकेटेड इन कुशीनगर देवी कंपोज्ड ऑफ 9 क्लेन डोमेन्स। काशी का वाराणसी कैपिटल थी, वाराणसी रीजन पड़ता है। सेंटर ऑफ फेमस क्यों है, सेंटर फॉर लर्निंग प्रोस्पेरिटी ट्रेड, फॉर्ट मेनीवास विद कोसला किंग, ठीक है, ड्यूरिंग किंग ऑफ ब्रह्मदत्तास रीजन। देन कोसला इसकी कैपिटल, श्रावस्ती ये मॉडर्न डे अवध, अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ ये वाला रीजन पड़ेगा। कैपिटल इसकी श्रावस्ती, सेट ऑन द राप्ती रिवर जिसको इरावती रिवर कहते हैं। किंग महाकौशल देव कंक्वर्ड काशी एंड मैरिड हिज डॉटर बिम्बिसारा मगधा, हिज सक्सेसर प्रसन्नजीत वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। वही चीज़ है बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके दे दिया गया है इसमें। जैसे वत्सा की कौशाम्बी है, प्रयागराज रीजन में है, और साउथ वेस्ट ऑफ द काशी, ऑब्वियस बात है। रूल्ड बाय द किंग उदयन ए फॉर रिवर डिविटी ऑफ द बुद्धा। अब देखो उदयन बुद्धा के डिवोटी थे, ठीक है। देन चेदी सुक्ति माती ये बुंदेलखंड रीजन में है, जो कि मॉडर्न बुंदेलखंड आता है। देन सूरसेना मथुरा वाली इनकी कैपिटल है, मथुरा रीजन में, प्रेजेंट मथुरा रीजन है। कुदू की कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, जो कि मेरठ और दिल्ली वाला रीजन है। ग्लोरी डिक्लाइन बाय द लेटर वैदिक पीरियड फीचर्ड इन द बुद्धिस्ट जातक स्टोरी कुदू धर्मा, ठीक है। देन पांचाला, पांचाला कौंपिल्य या अहिछत्रा इसकी कैपिटल है। देन रोहिलखंड रीजन में मतलब बदाऊं, बरेली, फर्रुखाबाद, ओके। नॉर्थ पंचाल कैपिटल वाज अहिछत्रा, बरेली। साउथ पंचाल कैपिटल वाज कौंपिल्य, बदाऊं, फर्रुखाबाद ये वाला रीजन था। अब बेसिक वही चीज़ हमने मैप में दिखाया है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप आराम से मैप में कर, जैसे मैप ये कौशल वाला रीजन है, ये काशी वाला रीजन है। देन आता है वत्सा कौशाम्बी वाला रीजन है। देन आता है इधर मतलब वत्सा की कौशाम्बी कैपिटल है और ये प्रयागराज के आसपास का है ना। देन चेदी आता है, चेदी का सुक्तामाती बुंदेलखंड वाला रीजन है, ओके, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है ना। देन सूर्यसेना, सूर्यसेना मथुरा के आसपास का है। कुदू आपका मेरठ है। पांचाल आपका रोहिलखंड, बदायूं, बरेली ये वाला रीजन है। देन कौशल, कौशल आपने पढ़ ही लिया है, ओके। श्रावस्ती जो कि अयोध्या के आसपास वाला रीजन, थोड़ा सा इधर तो होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बेसिक है, आपने देख लिया। देखो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर किसी एक या दो को बारे में पूछा जाता है तो आपको कोशिश करना है मैप बनाकर उसकी लोकेशन यूपी के मैप में दिखाने की कोशिश करनी, इससे आपका मार्क्स इनहेंस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें आता है एंशियंट रिपब्लिक्स, गंगा गण संघास ऑफ यूपी इन द 6th century BC modern day India saw a rise of unique non-monarchical republican states. Present day UP was home of the to 7 of these republics. जो रिपब्लिक थे उनमें से 7 यूपी में थे, ओके। जैसे साक्य ऑफ द कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, कोलिया ऑफ द रामग्राम गोरखपुर, मोदिया ऑफ द पिपलीवाना गोरखपुर रीजन में, मल्ला ऑफ द कुशीनगर में, मल्ला ऑफ द पावा फाजिल नगर ये भी कुशीनगर के पास ही है, फाजिल नगर। मागास ऑफ द समसुमागिरी मिर्जापुर में है। देन कलाम ऑफ द केसापुत्ताई गंगा यमुना बेसिन में है, ओके। देन आते हैं इसमें की स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द रिपब्लिक, इनके फीचर क्या थे। देखो क्या होगा जब आपके एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आएगा ना तो फीचर पूछेगा, ओके। तो आपको कुछ लाइनें फीचर को लिखने के लिए आनी चाहिए। जैसे कलेक्टिव गवर्नेंस थी, सोवरेंटी रजिस्टर्ड विद द जनरल असेंबली ऑफ द हेड्स राजास रेदर देन ए सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क। देन संथ गारा क्या होता है, द सेंट्रल असेंबली हॉल वेयर ऑल पॉलिसीज पब्लिक लॉज एंड स्टेट मैटर्स were debated and settled by vote or consensus. Then administrative hierarchy led by the Raja chief executive, assisted by the Uparaja, deputy Senapati military commander and भंडारिका treasurer, okay, भंडार वाला भंडारिका। Then अष्टाकुलाक क्या है, a specialized judicial consultative council consisting of representative from the 8 major clans, okay। देन आते हैं रिलीजन जो कि फिलोसफीज इंडिजिनसली रूटेड इन यूपी, कुछ रिलीजन थे जो कि मतलब यूपी से ही फले फूले या यूपी से ही आगे डेवलप हुए, उनके बारे में बताएगा ये टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या है देखो पहले मैप देख लो आप, ठीक है। मैप में आपने ये देखा जो आपका नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, इस वाले रीजन में बुद्धिस्ट आपको डेवलप करता हुआ मिलेगा। ये चीज़ अभी हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट में कौन सी एरिया कहाँ पे, सारा कुछ हमने डिटेल में टेबल के फॉर्म में दे रखा है जिससे आपको पढ़ने और समझने दोनों में आसानी रहे, ओके। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ना, देवगढ़ आपका महाराजगंज, कुशीनगर आपका पावा, देन रामग्राम गोरखपुर में है, सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु, ओके,
बाकी श्रावस्ती तो है, ये सारनाथ वाराणसी के पास में है, आपको पता है। अभी सारनाथ ना 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। ये एग्जाम में आ सकता है, इसी साल शामिल हुआ है। तो ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। ओके, 2026 में ही शामिल हुआ है ये 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, डिटेल में देखते हैं। देखो कपिल वस्तु हमने मैप में देख लिया सारा कहाँ पे है, अब उसको टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। तो कपिल वस्तु प्रेजेंट डे सिद्धार्थ नगर में, जो कि डोमेन रूल्ड बाय द शुद्धोधन द फादर ऑफ द गौतम बुद्ध। देन सारनाथ एंशियंट नेम इसका ऋषि पत्तन है, साइट ऑफ द बुद्धिस्ट फर्स्ट सरमन। ठीक है, सारनाथ इसी को 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, हेरिटेज साइट। ठीक है, एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिज बुद्धिस्ट संघ। देन कुशीनगर प्रेजेंट डे कुशीनगर एंड देवरिया, कैपिटल ऑफ द माला रिपब्लिक एंड द साइट ऑफ द बुद्धास परिनिर्वाणा क्विटिंग ऑफ द मोर्टल वर्ल्ड। देन श्रावस्ती बैंक ऑफ द राप्ती रिवर, कैपिटल ऑफ द कोसल किंगडम वेयर द बुद्धा डिलीवर्ड मोस्ट ऑफ हिज सर्मन। देन रामग्राम में क्या हुआ, प्रेजेंट डे रामगढ़ ताल इन गोरखपुर। रामगढ़ ताल काफ़ी फेमस है गोरखपुर में। ओके, ताल मतलब तालाब या वाटर वाला कुछ एरिया। ठीक है, कैपिटल ऑफ द कोलिया रिपब्लिक एंड होम प्रिंसेस ऑफ यशोधरा बुद्धा's वाइफ। देन देवदाहा, देवदाहा कहाँ है, तूथीबारी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ऑन द नेपाल बॉर्डर, द मैटरनल नेटिव प्लेस ऑफ द बुद्धा। देन पावा की बात करें, ये फाजिल नगर सथियान एरिया नियर डे कुशीनगर। फाजिल नगर और कुशीनगर के अंदर का ही एरिया फाजिल नगर एक है। ठीक है, वहाँ पावा है। द साइट वेयर द बुद्धा फेल इल एंड आफ्टर ईटिंग एन चंद्रा कुमार्स ड्वेलिंग just before his Mahaparinirvan at Kushinagar. Okay. Then UP is considered the cradle of the Buddhism as the most significant milestone of Buddha's life transpired here. ठीक है, अब देखो ये लाइन आप लिख सकते हो अपने मतलब इंट्रोडक्शन में कि यूपी के क्यों फेमस है बुद्धा के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रेडल ऑफ द बुद्धिज्म है। ओके, देन आते हैं अर्ली लाइफ एंड रिनंसिएशन। देखो बर्थ और आइडेंटिटी क्या है। बुद्धास चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था, ही वाज प्रिंस एंड साक्या रिपब्लिक विच वाज ए ब्रांच ऑफ द इच्छाकुस ऑफ द कोसला एंड फेल अंडर द कोसला जनपदा। देन पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स शुद्धोधन वाज हेड ऑफ द साक्या। मैरिज किससे की, सिद्धार्थ वाज मैरिड टू प्रिंसेस यशोधरा ऑफ द कोलिया रिपब्लिक। अभी हमने ऊपर देखा कोलिया रिपब्लिक के बारे में। ओके, यहाँ पे कोलिया रिपब्लिक आता है ना, यहाँ पे उनकी यशोधरा के बारे में ये रहा रामग्राम। ठीक है, रामगढ़ ग्राम ताल जो कि गोरखपुर में है। दो कोलिया कैपिटल ऑफ द रामग्राम आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न डे रामग्राम ताल एरिया ऑफ द गोरखपुर। दे हैड सन नेम्ड राहुल। देन महाभिष्कर्मणा द ग्रेट रेनिसिएशन एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ renounced his worldly life leaving his family. He crossed the Anoma river, present day Ami river near the Gorakhpur, and journeyed towards Rajgaha in the search of the truth. Then enlightenment and the major milestone. अब देखो संबोधि क्या है, enlightenment. सिद्धार्थ attained enlightenment on the bank of the Nairanjana river Uruvela, present day Bodh Gaya, Bihar. Following this he became known as the Buddha, the enlightened one. बुद्धा का मतलब enlightened one. आप लोग भी जब ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे तो आप भी बुद्धा कहलाओगे। ओके, अब आता है धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द मृगादेवा डियर पार्क, इसको बोलते हैं कहाँ पे, सारनाथ। इसी को बार बार बोल रहा हूँ, यही अभी 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ सकती है। आल्सो रिफर टू द ऋषि पत्तन आर इसी पत्तन नियर वाराणसी। देन फर्स्ट डिसिपल्स कौन है, दिस फर्स्ट सर्मन वाज डिलीवर्ड टू 5 ब्राह्मण बॉयज, कुंडिन्या, वाप्या, भद्रिक, अश्वजीत एंड महानामा। देन महापरिनिर्वाण, इसको मतलब पासिंग या फिर लास्ट राइट्स बोलते हैं, अकर्ड इन 483 BC ऑन द डे ऑफ द वैशाख पूर्णिमा एट द एज ऑफ 80। ही पास्ड अवे एट कुशीनारा ऑन द banks of the Hiranyavati river, present day Gandak river. Then relics. After his nirvana, 8 stupa were constructed over his ashes,
4 ऑफ विच वेयर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। वो जो 4 है उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कि महाजनपदास एंड रीजनल एसोसिएशन, मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द बुद्धास लाइफ फ्रॉम बर्थ टू पासिंग टू प्लेस इन द 8 महाजनपदास ऑफ द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ओके, सबसे पहले आता है कौशल महाजनपद, यहाँ पे क्या हुआ। ओके, कौशल महाजनपद के बारे में देखेंगे। देन इसकी देखो कैपिटल और ज्योग्राफी क्या है। कैपिटल वाज द श्रावस्ती, सेव्ड बाय द क्रेसेंट एज रिवील्ड बाय द एक्सकेवेशंस एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द सरयू रिवर। कौशल, वही कौशल मतलब जो मतलब कौशल देश अभी अवध वाला एरिया ना, उसी कौशल देश के बारे में बोला गया है। कैपिटल श्रावस्ती आपने देख लिया, सरयू रिवर के किनारे हैं। देन पॉलिटिकल अलायंस क्या है। प्रसन्नजीत द reigning monarch of the Kosala entered the matrimonial alliance with the Sakya dynasty. His son from the liaison Vidudhava succeeded him. Then Buddha in the Sravasti, क्या है बुद्धा के बारे में क्या है इसमें। बुद्धा स्पेंट 4 months ऑफ द ईयर हेयर एंड डिलीवर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिस्कोर्स इन द सिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कौशल देश में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्कोर्स दिया, मतलब एक तरीके से ज्ञान दिया। ही आल्सो फेमसली मेट एंड रिफॉर्म्ड अंगुलीमाला, ए ड्रेस्ड डिकॉइड मेकिंग हिम डिसिपल। अंगुलीमाला के बारे में आपने सुना होगा ना कि वो लोगों को मार के उनकी अंगुलियां पहन लेता था, ठीक है। लेकिन जब बुद्धा से मिला तो उसने अपना मतलब ये डिकॉई छोड़ दिया और वो उनका डिसिपल बन गया, मतलब शिष्य बन गया। देन विहारास आपने पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल अभी नहीं। देन विहारा मोनेस्ट्रीज डोनेटेड इन द श्रावस्ती। जेतावना, ए फॉरेस्ट परचेज्ड विद गोल्ड कॉइन्स एंड गिफ्टेड टू बुद्धा बाय द मर्चेंट नेम अनाथा पिंडक सुदाता। इन्होंने मतलब इनको बुद्धा को मतलब गिफ्टेड गोल्ड कॉइन, ठीक है, मतलब गोल्ड कॉइन से खरीदा फॉरेस्ट को और उनको गिफ्ट किया। ओके, देन पुब्बाराम, ए विहारा गिफ्टेड बाय द विशाखा द डॉटर ऑफ द एनदर श्रावस्ती मर्चेंट। देन राजकरम एंड मलिकरम, 2 विहारास डोनेटेड टू द बुद्धा संघा बाय किंग प्रसन्नजीत हु वाज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ द बुद्धा। देखो पहली चीज, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए क्या बनता है कि राजकर्मा एंड मालिकर्मा कहाँ पे हैं, तो बेसिक सी कौशल वाले जनपद में है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसको किसने किसको गिफ्ट किया, तो इसको किंग प्रसन्नजीत ने बुद्धिस्ट संघ को गिफ्ट किया था। ओके, तो यहाँ से की चीज़ है। देन आता है वत्सा रिपब्लिक। देन कैपिटल इसकी कौसाम्बी है। रॉयल पैट्रोनेज, उदयन द रूलर ऑफ द वत्सा वाज ए fervent devotee of the Buddha, denoted a vihara named Ghositaram to him. Then Mala Republic, geography इसकी क्या है, located in the present day district of the Kushinagar, Devadiya, encompassing 9 clans of the Malas. Then twin capital इसकी कौन कौन सी है, कुशीनगर या कुशीनगर, दूसरी पावा, प्रेजेंट डे सथियावान या फाजिल नगर में है, और कुशीनगर तो लोकेटेड इन अनुरुद्धवा नियर मॉडर्न सब अर्ब ऑफ कसाया साइट ऑफ द महापरिनिर्वाणा। देन बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड टीचिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, देखो बुद्धिस्ट फिलॉसफी आपने डिटेल में पढ़ रखा है, बट यूपी के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जब भी आप एंशियंट इंडिया पढ़ोगे, मतलब इसमें जीएस पेपर 1 के लिए, तो उसमें आप ऑलरेडी बुद्धा वाला डिटेल सारा कुछ पढ़ चुके हो। बस यूपी के रिस्पेक्ट में हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसलिए कई चीज़ें इसमें आपको छूटी हुई मिलेंगी। जैसे अब इसमें देखते हैं 4 नोबल ट्रूथ, आर्य सत्य, एग्जिस्टेंस ऑफ द सफरिंग, मतलब वही बात है, दुख है, और उसके बाद ऑफरिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ द सफरिंग, दुख का कोई कारण है, दुखा समुदाय। देन सिसेशन ऑफ द सफरिंग, दुख को छोड़ना है, दुखा निरोध भी है। पाथ ऑफ लीडिंग टू सिसेशन ऑफ सफरिंग, दुखा निरोध गमनी प्रतिपादा। ओके, बेसिक ये 4 नोबल ट्रूथ है। देन एथिकल फाउंडेशन क्या है, अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ एंड 10 परसेप्ट फॉर फॉर्म द प्रैक्टिकल एंड एथिकल बेसिस ऑफ द रिलीजन। देन एथिज्म एंड अनात्मवादा, बुद्धिस्ट डज नॉट अफर्म ए सुप्रीम गॉड आर नॉट एक्सेप्ट द इटर्नल सोल आत्मन। बुद्धा अवॉइडेड थियोलॉजिकल डिबेट्स इन फेवर ऑफ द प्रैक्टिकल एथिक्स एंड लिबरेशन। सोशल एंड रिचुअल स्टैंस क्या है इनका, इट कम्प्लीटली रिजेक्टेड द इलोबरेट रिचुअल्स, सेक्रीफाइस एंड आइडल वर्शिप। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलोबरेट रिचुअल्स, सेक्रीफाइस एंड आइडल वर्शिप। इट एक्नॉलेज द 4-fold वर्ना सिस्टम बट एडवोकेटेड फॉर मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द इक्वालिटी एंड एथिकल कंडक्ट। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रीवर्थ में क्या है इनका, बुद्धिज्म एक्सेप्ट द रीवर्थ, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ऑफ ए सोल।
Instead, it is continuity of the desires and karmic impression that dictate the rebirth. Then Majjhima Pratipada, middle path. The essence of the Buddha's teaching, advocating a balanced life that avoids both extreme indulgence and extreme austerity. Then Pratitya Samutpada, dependent origination. The central philosophical principle asserting that all the phenomena arise dependent on upon conditions, illustrating causal chain of the existence, death follows, then birth. देन सेक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट कौन कौन से हैं, देखो इसमें मेजर सेक्ट की बात करेंगे. अबाउट ए सेंचुरी आफ्टर बुद्धास महापरिनिर्वाण, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रिगार्डिंग मोनास्टिक्स रूल ओरिजिन टीचिंग्स लेड टू द मेजर डिवीजन. देखो हीनयाना पहले आता है जो कि लेसर व्हीकल है. ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव ट्रेडिशन दैट इंसिस्टेड ऑन द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू बुद्धास ओरिजिनल टीचिंग एंड अपोज्ड मॉडर्न इनोवेशन. द नेम metaphorically refers to a small vehicle या small vessel carrying a limited number of the followers. देन आता है महायाना जो कि ग्रेटर व्हीकल, ए लिबरल रिफॉर्मिस्ट ट्रेडिशन एडवोकेटिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द मोनास्टिक प्रैक्टिसेस. इट हैज ए ब्रॉडर मोर इंक्लूसिव अपील, सिम्बलाइज्ड ए ग्रेट वेसल मीन फॉर द masses. Then Vajrayana, a third later school that marked the significant departure from the early Buddhist simplicity by the incorporating tantra, mantra, ritualism and esoteric practices. सीधा आता है कि तंत्र मंत्र रिचुअलिज्म किस में है, तो ये वज्रयान में है. ओके, बाकी देखो इसका जो डिटेल है बुद्धा का ना, आप एंशियंट इंडिया में पढ़े हुए यूपी के रिस्पेक्ट में, जितना यूपी के रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हैं. देन आता है जैनिज्म. ओके, जैनिज्म इन उत्तर प्रदेश. अब इसमें द तीर्थंकारा है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. वो क्या है, द तीर्थंकारा लीनियज जैन रिलीजन रिकॉग्नाइज टोटल 24 तीर्थंकारा, हिस्टोरिकल एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन फॉर द सेकेंड थ्रू 22nd तीर्थंकारा आर नॉट अवेलेबल. ओके, अब देखते हैं फर्स्ट तीर्थंकारा कौन थे, ऋषभदेव थे. ये फाउंडर ऑफ द जैन सेक्ट थे, बोर्न इन सोलर डायनेस्टी सूर्यवंश ऑफ द अयोध्या. According to Jain literature, his eldest son Bharat became the great emperor and the country is named Bharatvansh after him. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भारतवर्ष नाम पड़ा है ये किसके नाम पर पड़ा, तो भरत के नाम पर पड़ा. भरत किसके सन थे, एल्डेस्ट किसके सन थे, तो वो ऋषभदेव के सन थे. ओके, जो कि ये सोलर डायनेस्टी में बावन हुए थे. अब देखते हैं आते हैं 23rd तीर्थंकारा जिसको पार्श्वनाथ या पुरुषा दानियम बोलते हैं. सन ऑफ द किंग अशोसेना of the Naga dynasty Kasi, established the first 4 important vows of the Jainism: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह. अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रूथ, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह मतलब डिटैच मतलब अपने आप को दूसरी चीज मोह माया से दूर करो. हिज एडहरेंट आर नोन एज द निर्ग्रंथ, मीनिंग दोज नॉट एडहरिंग टू ए बुक. देन 24th तीर्थंकारा महावीर स्वामी थे. द लास्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट तीर्थंकारा यही है. वाइल हिज बर्थ प्लेस एंड प्राइमरी एरिया ऑफ द फंक्शनिंग वाज मगध, ही हैड ए मैसिव फॉलोइंग इन द उत्तर प्रदेश. ओके, एडेड द 5th ग्रेट वो, जैसे 4 यहाँ थे ना, 4 इन्होंने ऐड किए थे, इन्होंने +1 कर दिया, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए. ओके, 5वां कौन है, ब्रह्मचर्य चेष्टी. और उसके बाद आता है प्रोमिनेंट जैन सेंटर इन द उत्तर प्रदेश: मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, काकांदी एंड रौनाही, एंशियंट रत्नागिरी. ओके, फिर आते हैं कोर प्रिंसिपल क्या है जैनिज्म का. सामानिक ट्रेडिशन. जैनिज्म एम्फसाइज एथिकल डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेन एंड परस्यूट ऑफ द लिबरेशन थ्रू द त्रिरत्ना, 3 ज्वेल्स. कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड एंड सोल. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम क्रिएटर गॉड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज नहीं करते एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड को. देन इट अफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्यूमरेबल इटर्नल जॉयस जीवास. अनलाइक अदर बिलीफ सिस्टम, इट एट्रीब्यूट्स कॉन्शियसनेस टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन्स, वाटर, फायर एंड अदर नेचुरल एलिमेंट. देन रीबर्थ एंड लिबरेशन, मोक्षा के बारे में बताया है. अपहोल्ड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ द रीबर्थ, viewing it as the continuity of the unfinished karmic deeds rather than transmigration of a permanent soul. Then liberation is attained only when the soul is completely freed from the bondage of the karma. View on the celestial beings. Accept the existence of the celestial being, gods and yakshinis, but views them merely and as attendants or
protectors of the Tirthankara, not as the supreme divinities. Then सल्लेखाना, सल्लेखाना संथारा, इसके बारे में बताया गया है। तो वो सल्लेखाना क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जाता है कि सल्लेखाना क्या है। तो यू वॉलंटरी इम्ब्रेस डेथ थ्रू द ग्रेजुअल रिनंसिएशन ऑफ द फूड एंड वाटर अंडरटेकन विद फुल अवेयरनेस आर डिटैचमेंट। अभी काफ़ी न्यूज में था ना कि मतलब कोई मतलब एक पर्सन ने अभी सल्लेखाना करने की कोशिश की तो फिर उसे मना किया गया, इससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज में था। कंसीडर द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ द नॉन अटैचमेंट एंड डायरेक्ट पाथ टू लिबरेशन ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकली बाई प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य एंड किंग अमोघवर्षा ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। द प्रैक्टिस इज स्टिल फॉलोड टुडे। ओके, देन जैन फिलोसफी के बारे में देखते हैं। जैन फिलोसफी एंड डॉक्ट्रिन क्या है। इसमें थोड़ा सा नंबरिंग गलत कर दी गई है, ठीक है, इसको नंबरिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, पीछे किसी और की नंबरिंग के साथ काउंट कर लेना, ये वाली नंबरिंग, ठीक है, ये 1 2 3 नंबरिंग थोड़ा सा सही, इसको सही कर देंगे वैसे आपकी PDF जब मिलेगी तो 1 2 3 4 5। ओके, अनेकांतवाद क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रियलिटी। ठीक है, अनेकांतवाद क्या मतलब कि किसी भी चीज़ के अनेक रियलिटी हो, मतलब कई सारी, जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रियलिटी मतलब रियलिटी कई सारी हो सकती हैं। द बिलीव दैट ट्रूथ इज मेनी साइडेड एंड कॉम्प्लेक्स, नो सिंगल व्यू पॉइंट कैन कैप्चर रियलिटी इन इट्स इंटायरली। मतलब ऐसा ये नहीं है कि मतलब जो कोई एक देख रहा है वही सही है, रियलिटी के कई सारे ट्रूथ हैं। देन स्यादवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ द कंडीशनल प्रेडिक्शन, द प्रिंसिपल दैट एवरी स्टेटमेंट इज रिलेटिव एंड कंडीशनल रिफ्लेक्टिंग ओनली ए पार्शियल एस्पेक्ट ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ। Then doctrine of the karma. Karma is viewed not just as an action but as a physical material substance that binds to the soul, determines future birth. Shedding these karmic particles through the strict disciplines and asceticism is required for the liberation. Then अहिंसा, अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस है, आपने देख रखा है इसको। द सुप्रीम एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द जैनिज्म, इट एक्सटेंड द मैंडेट ऑफ द नॉन इंजरी पास्ट ह्यूमन्स animals to the absolute smallest living beings and element forces of the nature. त्रिरत्न, थ्री ज्वेलर्स, इसमें क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक जन, सम्यक चरित्र। ओके, कोर वर्ड व्यू क्या है, जैनिज्म प्रेजेंट ए हाईली रेशनल एथिकल एंड एस्थेटिक वर्ड व्यू। इट टीचेस दैट अल्टीमेट लिबरेशन इज अचीव्ड सोलली थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिवाइन ग्रेस। देन आते हैं और रिलीजन क्या थे, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड तांत्रिक सेक्ट। देखो मेगास्थनीज अकाउंट क्या करता है, मेगास्थनीज क्या बोलता है, इन हिज बुक इंडिका मेगास्थनीज नोट द सौसियनोइस लिविंग अलोंग द रिवर जोबारोस यमुना सुरासेना मथुरा इंटेंसली वर्शिप्ड, हेराक्लस एसोसिएटेड विद द वसुदेव कृष्णा, डायोनिसस एसोसिएटेड विद द शिवा। देन दशावतार टेम्पल देवगढ़ ललितपुर में है, बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। दिस इज इंडियाज फर्स्ट टेम्पल फीचरिंग ए पिरामिडल शेप्ड कुपाला स्पायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ललितपुर वाला टेम्पल इसीलिए। ओके, देन इट हाउसेज द आइकॉनिक स्टोन स्कल्पचर ऑफ द लॉर्ड विष्णु रिक्लाइनिंग द सर्पेंट शेष। ओके, देन नाथ सेक्ट क्या है, द फाउंडेशन ऑफ द नाथ गोरक्षा सेक्ट ऑफ द शैविज्म वर डीपली लेड इन द गोरखपुर which remains a which remains global hub for the discipline of the हाथ योगा। ओके, देन मौर्यन एम्पायर इन उत्तर प्रदेश। अब आते हैं मौर्यन एम्पायर उत्तर प्रदेश में, एंशिएंट में मौर्यन एम्पायर काफ़ी फेमस है, उसके बारे में देखते हैं। इसको हम टेबल फॉर्म में देखेंगे कि क्या है कैसे है। ओके, देखते हैं यहाँ पे इंपीरियल रूट्स, द एंसेस्टर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य रूल्ड द मौर्य किंगडम ऑफ द पिपलीवाना नियर द मॉडर्न विलेज राजधानी इन द गोरखपुर। देन सोहगौदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन गोरखपुर में है, रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो पहली चीज़ तो सोहगौदा कहाँ पे, कॉपर प्लेट, ये सोहगौदा वर्ड ना आपके यूपीएससी में भी आ चुका है। यूपीएससी में पूछा गया था कि मतलब इनमें से कौन सा मतलब हड़प्पन वाला एरिया नहीं है, तो मतलब उसका अल्टीमेटली सोहगौदा ऑप्शन था। रिटन इन द, और अगले क्वेश्चन में भी सोहगौदा था, तो मतलब था ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो में सोहगौदा यूज किया गया था, दो क्वेश्चन में। रिटन इन द प्राकृत एंड Brahmi script, this modern era plate details state relief operation and the construction of the 3 state storehouse of the food grains to combat severe famines. Okay.
देन इसमें देखते हैं, देखो अब यहाँ पे ना सारा डिटेल में दे रखा है। ओके, डिटेल में क्या दे रखा है वो देखते हैं। यहाँ पे लोकेशन है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है एंड की आर्कोलॉजिकल एविडेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले कौसाम्बी। कौसाम्बी क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? कैपिटल ऑफ द वत्सा महाजनपदा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल सेंटर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। यहाँ पे क्या मिला है? अशोकन पिलर्स करेंटली इन द प्रयागराज म्यूजियम, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, फोर्टिफिकेशन, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड स्तूपा। देन सारनाथ, द मेन साइट ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द बुद्धिज्म बाय द एम्परर अशोका। ठीक है, इसमें लायन टॉप अशोकन पिलर मिला है। ठीक है, इंडियाज नेशनल एम्बलम में यहीं पे से लिया गया है। देन धर्माधिका स्तूपा है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, एक्सकेवेटेड विहार और स्तूपा है। देन श्रावस्ती, श्रावस्ती में क्या मिला है? ए मेजर सेंटर ऑफ द बुद्धिज्म, ए प्रोस्पेरस सिटी ड्यूरिंग द मॉडर्न रूल। इसमें अंगुलीमाल स्तूपा मिला है श्रावस्ती में। रिमेन्स ऑफ द एंशियंट मोनेस्ट्रीज, मॉडर्न ब्रिक एंड स्कल्पचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अहिछत्रा, ये बरेली में है। कैपिटल ऑफ द पांचाला महाजनपदा, की पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न कॉइन, पोटरी, क्ले, टाइल्स एंड ब्रिक्स मिले हैं। देन राजघाट, राजघाट कहाँ पे? वाराणसी में है। ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द अर्बन लाइफ एंड अर्बन कल्चर ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, पोटरी, मेटल ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग रिमेन्स एंड आर्किटेक्चर, ये सारा मिला है। देन पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है, लोकेटेड नियर कपिलवस्तु, इंपॉर्टेंट साइट एसोसिएटेड विद बुद्धास रिलिक्स। देन मॉडर्न स्तूपास एंड एस्पोर्ट्स एंड आर्किटेक्चरल रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं। देन सोहगौदा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया है, गोरखपुर में है, प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द प्री मॉडर्न अर्ली वैदिक अर्ली मॉडर्न रूल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नोटेबली डिटेलिंग ऑर्डर फॉर द फेमाइन रिलीफ एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, अब देखो मॉडर्न साइट को उसी मैप में दिखाया। जब भी आपका क्वेश्चन आए, आप कोशिश करिए अगर साइट लिखने का है तो आप उसको ऐसे छोटा सा कॉलम बनाकर मैप में दिखा दीजिए, इससे आपका मार्क्स इन्हेंस होता है। जैसे देखते हैं, इसमें मेरठ अशोकन पिलर, उसके बाद श्रावस्ती में स्तूपा, सोगौदा अशोकन इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट मिली है, सारनाथ में लायन कैपिटल अशोका, उसके बाद अहरौदा मिर्जापुर में माइनर रॉक एडिक्ट, कौसाम्बी में घोषित रामा या मोनेस्ट्री, ये सब मिला है, घोषित रामा मोनेस्ट्री सब। बाकी वही अशोकास एडिक्ट्स एंड पिलर्स इन यूपी। देखो सारनाथ प्रयागराज मिर्जापुर और कौसाम्बी और मेरठ, ये सारे हैं। तो 5 लोकेशन है जहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं। ठीक है, मतलब रॉक एडिक्ट मिले, मेजर माइनर यहाँ बताया गया। जैसे अहरौदा कहाँ पे है? मिर्जापुर में, ये माइनर रॉक एडिक्ट है। उसके बाद मेरठ मेजर है, ये मेजर हैं। उसके बाद सारनाथ आपका माइनर है, कौसाम्बी माइनर है, प्रयागराज मेजर है, प्रयागराज मेजर, ये 2 मेजर हैं, बाकी सारे 3 माइनर हैं। तो 5 रॉक एडिक्ट यहाँ पे, पिलर एडिक्ट हैं ये। ओके, एम्परर अशोका कंस्ट्रक्टेड ओवर 40 मेजर पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स यूजिंग रेड साइनस्टोन सोर्स फ्रॉम द मथुरा चुनार। 5 की इंस्क्रिप्शंस आर लोकेटेड इन यूपी। देखो इसमें अहरौदा मिर्जापुर माइनर रॉक एडिक्ट, सारनाथ वाराणसी माइनर पिलर एडिक्ट, its top line capital was later adopted as the national emblem of India. Ashoka also constructed the massive Dhamekan चौखांडी स्तूपा। देन कौसाम्बी में माइनर पिलर एडिक्ट मिला है, मेरठ में मेजर पिलर एडिक्ट मिला। वो सारा चीज़ यहाँ पे हम देख चुके हैं ना, इसमें वही चीज़ यहाँ पे है। देन प्रयागराज इलाहाबाद में मेजर पिलर एडिक्ट मिला है, मेरठ और प्रयागराज यहाँ मेजर मिला है। कॉन्टेनिंग मल्टी लेयर्ड इंपीरियल इंस्क्रिप्शन, अब इसमें नोट में कुछ बता दें। दीज एडिक्ट्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द टी पांथलर इन 1750 एंड सक्सेसफुली डिसिफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप इन 1837। आते हैं देन पोस्ट मॉडर्न डायनिज्म एंड फॉरेन इन्वेजन्स। अब ये सारी क्या हैं? द सुंगा एंड कानवा डायनेस्टीज सबसे पहले आती है। सुंगा इन्फ्लुएंस क्या है? पुष्यमित्र सुंगा इस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर इन 186 BC after assassinating the later Maurya kingdom. The अयोध्या इंस्क्रिप्शन में क्या है? Conclusively proves that Pushyamitya Sunga performed 2 historic Ashwamedh यज्ञ which were officially officiated by the great grammarian, मतलब ग्रेट ग्रामर के विशेषज्ञ इनको बोलेंगे, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो आता है ना कई बार एग्जाम के, किसके किंगडम में है? तो पुष्यमित्र सुंग की किंगडम में या फिर सुंगा किंगडम में है। द पॉलिटिकल रोमांस रिकॉर्डेड द कालिदास प्ले मालविकाग्न मित्रम। ओके, देन आते हैं कुशाना एम्परर, द इरा ऑफ द संवोद, मथुरा एज ए इंपीरियल सेंटर, द ग्रेट कुशाना किंग
Kanishka designated Mathura as his second imperial capital. He appointed Karapallam as the satrap of the Mathura and Vanspara as the satrap of the Varanasi to govern his eastern state. गवर्नर टाइप का कि आपको भाई ये स्टेट दिया जाता है, आप इसको गवर्न करिए. आर्ट एंड कल्चर में क्या है? अंडर द कनिष्का द मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड alongside the Gandhara style, producing the very first sculpture stone statues and Gautam Buddha. His coins were uniquely engraved with the Greek, Persian, Vedic stage. अब देखो कुषाण और इरा ऑफ द समुद्र ये सारा एंशियंट का पार्ट है. जो एंशियंट इंडिया में जो आप पढ़ोगे जीएस पेपर 1 में, तो वहाँ पे सारी चीज़ डिटेल में पढ़ोगे. ओके, उसका केवल थोड़ा सा पार्ट आपके जीएस 5 में आता है. देन कंपेरिजन ऑफ द ईस्टर्न एंशियंट कैलेंडर्स, संवत, ठीक है, जिसको बोलते हो. सबसे पहले आता है विक्रम संवत जो कि 57 BC है. इंस्टीट्यूटेड बाय द किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन मालवा टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री एंड एक्सपल्सन ऑफ द इन्वेडीज उवाकास सकास फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया. देन सका संवत फाउंडेड बाय द कुशाना एम्परर कनिष्का टू मार्क हिज कोरोनेशन. इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एज द नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग इन 1957. ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो शक संवत फॉलो करते हैं ना, वो कुषाण किंगडम एम्परर कनिष्क ने स्टार्ट किया था. द टाइम इंटरवल बिटवीन विक्रम संवत एंड शक संवत इज एक्सप्लिसिट एग्जैक्टली 135 है. इन दोनों का डिफरेंस जो है ना 135. ये 57 BC पुराना है, 78 नया है, तो दोनों को ऐड करो को 135 ईयर होता है. डायरेक्टली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से. देखिए अब यहाँ पे गुप्ता के बारे में है. गुप्ता के बारे में भी शॉर्ट्स में ही, ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि अगेन मैंने जैसा आपको बताया कि ये आप जो पढ़ रहे हो ना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हो कि यूपी में उससे रिलेटेड क्या चीज़ थी. ओके, देन आगे आता है कहाऊँ. देखो इसमें गुप्ता की साइट्स दी गई हैं, तो आप पहले साइट्स देख सकते हो या फिर जैसा आप कहोगे, बट पहले मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद साइट्स लास्ट में बता दूंगा कहाँ कौन सी साइट है. ओके, सबसे पहले पॉलिटिकल कंसोलिडेशन क्या है. द एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्ता 319 to 334 AD, who was consolidated his initial kingdom primarily between Prague and Ayodhya. Then Samudragupta, the Prayag Prasasti, conquered the entirety of the Aryavrat. His military exploits are engraved on the Ashokan pillar at the Allahabad via Prayag Prasasti, composed by his court poet Harisen. हरिसेन के कोर्ट पोएट थे. Due to this unmatched conquest, British historian V.A. Smith labeled him Napoleon of the India. अब समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा. ओके, किसने बोला था? V.A. स्मिथ. ओके, बस बट इसका उल्टा मैं बोलूँगा भाई नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि ये तो बहुत पहले हुए थे, तो नेपोलियन को बोलो ना कि समुद्रगुप्त ऑफ द यूरोप. ओके, नेपोलियन को नाम दो भाई, इंडिया वाले को क्यों दे दो? स्ट्रॉन्ग तो हमारे वाले थे, ठीक है, तो नेपोलियन को नाम दो समुद्रगुप्त ऑफ द यूरोप, ऐसा. ओके, देन चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य एज्यूम द टाइटल ऑफ द परम भगवत एंड विक्रमादित्य. हिज रेन इज कंसिडर्ड टू द पीक ऑफ द गोल्डन एज. ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि विक्रमादित्य किसको बोलते थे या फिर गोल्डन एज किसका टाइम था ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, किसका टाइम था? तो चंद्रगुप्त सेकेंड का था. बोस्टिंग द लेजेंडरी पोएट कालिदास among his Navratna 9 jewels. The Chinese traveler Fahian visited India during the period. Then Bhitari pillar inscription जो कि गाजीपुर में है, erected by the Skandagupta. This inscription provides the first definitive account of the savage invasion of the Huns into India and their crushing defeat by the Skandagupta forces. Then Gupta's architecture in UP. दशावतार टेम्पल देवगढ़ ललितपुर में है. भितरगांव टेम्पल कानपुर, ए रेयर मोन्यूमेंटल क्लासिकल गुप्ता टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इंटायरली आउट ऑफ द बर्न्ट क्ले ब्रिक्स. देन इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द गुप्ता पीरियड. सबसे पहले आता है प्रयागराज. ओके, प्रयागराज कहाँ पे? इलाहाबाद में है. ओके, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं. हाउस ऑफ द समुद्रगुप्तास प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है. देन ऑन द अशोका पिलर सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द गुप्ता मिलिट्री कंपेन एडमिनिस्ट्रेशन चैरिटी एंड विक्ट्री सेगा. देन सारनाथ क्यों फेमस में है? क्योंकि सेंटर ऑफ फॉर द रिवाइवल, प्रयागराज इलाहाबाद में, सारनाथ वाराणसी में है. सेंटर फॉर द रिवाइवल ऑफ द बुद्धिज्म ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. साइट ऑफ द एक्सीलेंट बुद्धा स्टैचूज नोटेबली इन द धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा. शोकेस द फ्लोरिशिंग 5th century Gupta style sculpture. Contains the ruins of the Dharmadika Stupa and Dhyana temple. Then Mathura, a major hub for art and culture.
art and sculpture, source of the Gupta period, Buddha, Jain statues, marks a phase of further refinement of the Mathura art style. मथुरा में ये पता ही है. Then काशी वाराणसी में है. Prominent center of the education, Sanskrit learning, hub of the revival of the Brahmanism, Vedic tradition. Then देवगढ़ ललितपुर में है, बुंदेलखंड और ललितपुर वाले एरिया में है. Home of the Dasavatar temple, an important early example of the Nagad style architecture, showcases and the initial development phase of the Indian temple architecture. Dedicated the Vishnu, featuring sculpture of his incarnation of the wall. Then भितारी कहाँ पे? गाजीपुर में है. Site where a copper plate inscription was found during the Skandagupta contains a Gupta period temple remains and bricks structure historically associated with the Vaishnav sect. देन आते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी एंड इंपीरियल राइज ऑफ द कन्नौज का राइज. देन कैपिटल शिफ्ट क्या हुआ, क्यों हुआ? इन द 7th century द किंग हर्षवर्धन ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी यूनाइटेड नॉर्दर्न इंडिया फॉलोइंग द मर्डर ऑफ द ब्रदर इन लॉ मौखारी किंग ग्रहवर्मन बाई देवगुप्ता. क्योंकि ये शायद जो ब्रदर इन लॉ थे ना, इनकी मतलब जो वाइफ थी, इससे देवगुप्ता मतलब चाहते थे शादी करना. जो हर्षवर्धन की बहन थी उससे देवगुप्त शादी करना चाहते थे, बट शादी किसी और से हुई तो उन्होंने मार दिया. हर्षा शिफ्टेड हिज इंपीरियल कैपिटल टू फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज. अंडर हिज रूल कन्नौज रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज ए पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया. बहुत बड़ी बात है. ओके. देन लिटरेरी ग्लोरीज क्या है? हर्षा कोर्ट पोएट बाण भट्ट कंपोज द मास्टरपीस हर्ष चरित्र. हर्षा हिमसेल्फ वाज नोन एज ए सकाला उत्तरा पथेश्वरा, लॉर्ड ऑफ ऑल नॉर्थर्न इंडिया, ए टाइटल रिकॉर्डेड इन द होल इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज साउदर्न राइवल पुलकेशन टू. ओके. देन ह्वेनसांग इनके टाइम पे आए थे. ओके. इसको ऐसे याद रखिएगा, एच से ह्वेनसांग है और एच से हर्षवर्धन है, तो एच दोनों साथ में. बाकी एफ एच के पहले आता है तो पहले आया होगा तो गुप्ता में आया होगा. सिंपल. द चाइनीज स्कॉलर ह्वेनसांग Zhuangzhang visited Kannauj during 629 to 645 AD. His book Siyuki, he describes Kannauj an incredibly wealthy, fortified, and prosperous city, giving it to the title Mahoday Sri. Then Mahamoksha Parisar. Harsa was a great patron of the Buddhism and charity. He organized the massive religious assembly called Mahamoksha Parisar at Prayagraj every 5th year to distribute his accumulated wealth. ओके. देन आते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ द कन्नौज. फॉलोइंग द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन एंड सब्सिक्वेंट रूल ऑफ द यशोवर्मन, ए मैसिव सेंचुरीज अलोंग जो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट ओवर द कंट्रोल ऑफ द कन्नौज, नोन एज द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. देन द कंटेंडर कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहारा आर द वेस्टर्न इंडियन राजस्थान वाले एरिया से. देन पालास बंगाल के थे, राष्ट्रकूटा आपके डेक्कन वाले के थे. प्रोमिनेंट पार्टिसिपेटिंग किंग धर्मपाला एंड देवपाला पाला के थे. वत्स राजा नागभट्टा और मिहिर भोजा प्रतिहारा के थे. ध्रुवा एंड अमोघ वत्स राष्ट्रकूटा के थे. अल्टीमेट विक्ट्री को किसकी हुई? द गुर्जर प्रतिहारा अल्टीमेटली प्रिवेल्ड आफ्टर नियरली 200 years ऑफ द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट. गुर्जर प्रतिहारा. ओके. फाइनली मतलब आ गया है. ठीक है. विक्ट्री इनकी हुई जो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया के थे. देन मिहिर भोजा वन द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा रूलर हु फॉर्मली स्टैब्लिश द कन्नौज एज हिज परमानेंट कैपिटल. ही स्ट्रक क्वाइन विद हिज इंपीरियल टाइटल आदि वराहा. द कंटेम्परेरी अरब ट्रेवलर सुलेमान रोट एक्सटेंसिवली अबाउट मिहिर भोजास अनमैच्ड कैवलरी एंड मिलिट्री माइट. ओके. देन आते हैं द अर्ली मिडवेल यूपी एंड गहदवाला एंड चंदेला डायनेस्टी. ओके. तो गहदवाला डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे. गहदवाला डायनेस्टी ऑफ द कन्नौज फाउंडेड बाय द चंद्रदेव इन 180 AD फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द प्रतिहारा. देन गोविंद चंद्र, इनका जो टाइम था 1114 to 1154 AD, द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द लाइन. This line, who successfully defended central India, defeated the invading Ghaznavid ruler Mahmud II, and his queen Kumar Devi left a famous inscription at Sarnath praising him as a अवतार ऑफ द हरि. अवतार ऑफ द हरि किसको बोलते हैं? गोविंद चंद्र को बोलते हैं. ठीक है. सेंट टू द प्रोटेक्ट द होली लैंड्स. ओके. देन काशी कनेक्शन क्या है? बिकॉज दे हेल्ड ड्यूअल
power center at the Kannauj, Varanasi. The Gahdwala rulers were formerly titled Kasi Nadesh. The fall of the dynasty obvious बात होना ही था. The last major ruler was Jayachandra. इसीलिए एग्जाम में खूब आता है. 1170 to 1193 AD, whose court was graced by the famous philosopher Sri Harsa, author of the नैसर हर चरित्र. ठीक है, नैसाद हचरित्र. 1193 AD, the Turkish invader Mahmud Gori attacked, defeating and killing Jayachandra at the historic Battle of the Chandawar, located near the Etawah, which brought the end of to early medieval Hindu rule in the central UP. इसीलिए जो ये चंदावर की लड़ाई है ना, ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से डायनेस्टी फॉल होती है और जो मिडवेल हिंदू डायनेस्टी थी वहाँ पे लगभग ख़त्म होती है ये सेंट्रल यूपी में. ओके, तो जयचंद्र का याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. ओके, तो यहाँ से ये पहला टॉपिक खत्म हो, पहला चैप्टर खत्म होता है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.